लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक। मनासिक हज की अदायगी का सिलसिला जारी। मैदान अरफात में हज के रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा की अदायगी। हुज्जाज कराम ने मस्जिद नमरा में खुतबा हज सुना, नमाज ज़ोहर और असर अदा की, गुनाहों से माफ़ी, दीन इस्लाम की सरबलंदी और अमन के लिए खुसूसी दुआएँ मांगी गईं। हुज्जाज कराम मुज़दलिफ़ा से ही शैतान को मारने के लिए कंकरियाँ इकट्ठी करेंगे और मिना रवाना हो जाएंगे। शैतान को कंकरियाँ मारने के बाद हुज्जाज कराम कल कुर्बानी करेंगे। हज की सादत के लिए दुनिया भर से आए 20 लाख आज़मीन हज में 1,60,000 पाकिस्तानी भी शामिल हैं। डॉक्टर माहिर बिन हमद ने खुतबा हज में कहा कि इंसान को हमेशा आदिल के साथ फैसले करने चाहिए, जुल्म और नाइंसाफ़ी के रास्ते को कभी इख्तियार ना किया जाए। अल्लाह ताला फरमाता है, नाहक किसी को कत्ल ना करो, किसी के दीन, इज़्ज़त, जानो माल के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। तकवा का रास्ता इख्तियार करने वाले की ख़ताएँ अल्लाह खुद माफ़ करता है। उन्होंने कहा कि उम्मत मुस्लिमा फ़लस्तीन के मुसलमानों को यहूद के जुल्म से निजात दिलाए। मस्जिद निमरा में शेख डॉक्टर माहिर बिन हमद का खुतबा हज आज़मीन और तमाम अहले ईमान को मुखातिब करते हुए उनका कहना था, अरकान इस्लाम की पैरवी में ही हिदायत मौजूद है। अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमतुल्लिल आलमीन बनाया। हमें नबी करीम की पैरवी करनी चाहिए। इंसान को तकवा का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। जो तकवा का रास्ता इख्तियार करेगा, अल्लाह उसकी खताओं को मुआफ कर देगा। शेख डॉक्टर माहिर बिन हमद ने खुतबा हज में कहा कि इंसान को हमेशा अदल के साथ फैसले करने चाहिए, जुल्म और नाइंसाफ़ी के रास्ते को कभी इख्तियार ना किया जाए। खुतबा हज में उनका मजीद कहना था, वालिदैन का नाफरमान ना दुनिया में कामयाब होगा ना आखिरत में। रिश्तेदारी तोड़ने वाला अल्लाह की रहमत में दाखिल नहीं हो सकेगा। कुरान में लोगों के लिए हिदायत मौजूद है। इस्लाम किसी को नुकसान पहुँचाने का हुक्म नहीं देता। इंसान को खैर के रास्ते पर चलना चाहिए। किसी इंसान को नाहक कत्ल नहीं करना चाहिए। नमाज बुराई से बचाती है। शैतान के धोखों और वसवसों से खुद को महफूज रखो। मर्द और औरतें फहश कामों से दूर रहें। हया और ईमान दोनों लाजिम व मलजूम हैं। शेख डॉक्टर माहिर बिन हमद ने मजीद कहा कि फ़लस्तीन के मुसलमानों पर बहुत जुल्म उठाए जा रहे हैं। उन्होंने उम्मत मुस्लिमा से फ़लस्तीन के मजलूम मुसलमानों के लिए दुआ करने की अपील की। अल्लाह हाजियों को खैर व आफियत से उनके वतन वापस लौटाए। तो नाज़रीन, ईद कुर्बा की आमद है और वक्त कम और मुकाबला सख्त है। कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी का फाइनल राउंड। मवेशी मंडियों में गज़ब का रश है। किसी को मनपसंद जानवर मिल गया है तो कोई अभी तलाश कर रहा है। मुख्तलिफ शहरों में हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। इस्लामाबाद से मरियम इलाही, लाहौर से हमजा खुर्शीद, फैसलाबाद से बिलाल अहमद और कराची से बिलाल नसीर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कुर्बानी का जिक्र है तो इस्लामाबाद सबसे पहले जो है वो चलते हैं। मरियम, वैसे तो त्यौहार जब आते हैं तो इस्लामाबाद से ज़्यादातर लोग चले जाते हैं, जो रह गए हैं वो क्या कर रहे हैं? कुर्बानी के लिए तैयार हैं? जी, ऐसे यहाँ पे कोई मनाजिर देखने में नज़र नहीं आ रहे कि लोग यहाँ से जा रहे हैं। मैं अगर आपको बताऊँ कि इस्लामाबाद की जिस मार्केट में, मंडी मार्केट में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर ग्राहक देखने में नज़र आ रहे हैं। हाउएवर इफ़ यू टॉक टू एनी ऑफ दीज जो ओनर्स हैं एनिमल्स के, तो वो ये कहते हैं कि उस तरह से ख़रीदार नहीं नज़र आ रहे। वो जो रेशो है ख़रीदारों का वो कम है, लेकिन ग्राहक उनको ऑलरेडी जो है एक बड़ी तादाद में यहाँ आते भी हैं। उनकी बाइंग जो परचेजिंग कैपेसिटी है वो चूँकि बहुत इफेक्ट हुई है। यहाँ पर जानवरों की जो कीमतें हैं वो आसमानों से बातें कर रही हैं। महंगे जानवर हैं, खूबसूरत जानवर हैं। मेरा ख्याल है फ्रॉम अक्रॉस पंजाब जो स्पेशल जानवर यहाँ पर आए हुए हैं उनकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड है, लेकिन चूंकि कीमतें ज़्यादा हैं तो हम देख रहे हैं कीमतें काफ़ी ज़्यादा है। मरियम हमारे साथ मौजूद रहिएगा। लाहौर में क्या सूरत हाल है ये बताएंगे हमजा खुर्शीद। हमजा, आप कौन सी मार्केट में हैं और क्या सूरत हाल दिखाई दे रही है? मौजूद हूँ शाहपुर कांजरा मंडी में, और शहर लाहौर के जो मंजर हैं वो थोड़े मुख्तलिफ हैं, क्योंकि इस वक्त जो है क्योंकि ईद में 2 दिन बाकी हैं और इसलिए शहर लाहौर के जो बासी हैं उन्होंने मंडियों का रुख कर लिया है। मेरे कब में अगर आप देख सकें तो ये 2 जानवर जोड़ी मौजूद है जिनका नाम जो है वो बंटी और बबलू बताया जा रहा है। और अगर आप मैंने आपको दिखा सके तो इनका बिल्कुल सफ़ेद रंग के, इनके जिस्म के ऊपर जो है किसी किस्म का किसी और रंग का निशान नहीं है। इनको जो है गुलाबी नुकरा बताया जा रहा है। और इस पे जो है जो मालिक है उनका ये कहना है कि इसकी कीमत जो है 20-20 लाख रुपए जो है मांगी जा रही है, जबकि जो इनकी नस्ल जो है वो सफ़ेद नुकरे बताई जा रही है। और यहाँ पर जो मवेशी मंडी की अगर मैं सूरत हाल बात करूँ तो यहाँ पर तकरीबन जो है वो 2 लाख से लेकर 25-25 लाख तक जो है वो जानवर मांगे, कीमतें उनकी मांगी जा रही है। ठीक है हमजा, साथ ही रहिएगा। फैसलाबाद का रुख करेंगे। बिलाल, आप ये बताइए कि गर्मियों का मौसम है तो ज़ाहिर है लोग ज़्यादातर रात में ही जो है वो निकलते हैं ख़रीदारी के लिए। बिलाल, आप हमें सुन पा रहे हैं?
जी बिल्कुल, देखिए फैसलाबाद की न्यामोना मवेशी मंडी में इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहां पर हमने एक सबसे तगड़ा जानवर जो अभी तक देखा है उसका वजन 30 मन है और दुलदुल उसका नाम मालिक ने रखा है। अभी तक इसकी डिमांड जो है वो 70 लाख रुपए की जा रही है। खरीदार की तलाश है। मालिक हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं, जानते हैं क्या खिलाया है, कितनी डिमांड है और अभी तक कितना मिल रहा है। मुझे बताइएगा क्या खिला रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। ये इसको हमने दूध भी दिया है, घी भी दिया है, तेल भी दिया है, मक्खन भी दिया है और देसी जनास का वंडा दिया है। जी बिल्कुल, मालिक का कहना है कि 70 से 80 लाख रुपए इसकी डिमांड है। ठीक है, देखते हैं कि दुलदुल जो है वो बिकता है या नहीं। रुख करेंगे कराची का। बिलाल नसीर है हमारे साथ। बिलाल, आप बताएं, कराची में एशिया की सबसे बड़ी मंडी लगती है, क्या सूरत हाल रही इस बार? जी बिल्कुल, काफ़ी बड़ी तादाद में मंडी में जानवर लाए गए हैं। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इन्होंने 8 बछड़े लेकर पाले थे और ये कहते हैं कि 8 भाई हैं और ये चाहते हैं कि 8 को जो है वो एक साथ फरोख्त करें। क्या कहेंगे, इनको क्या खिलाते थे 8 भाइयों को जो आपने पाले हैं? ठीक है, तमाम नुमाइंदगान हमें मुख्तलिफ शहरों से अपडेट कर रहे थे। आप सबका बहुत शुक्रिया।